भैया अभी जागना पड़ेगा, अपना अधिकार हमें मांगना पड़ेगा सरकार से। हम किससे मांगे भैया, बस सरकार से ऊपर तो कुछ है नहीं। सत्ता के उस पे आप अपने राजा हो तो आप उस बलबूते पे भले ही अभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। क्या हो गया, जितने हमारे हिंदू भाई जो सो रहे हैं, जो जाग ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो गया है, उन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उस कुर्सियों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या आपके साथ जब घरों में जो बांग्लादेश वाले कांड होंगे, क्या तब जागोगे आप? शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने शंखनाद कर दिया धर्म सबका। देवी इंदु लेखा ही है, बिहारी जी से ही विवाह हुआ है हमारा, तो हम शक्ति है, तो इसलिए हम हाथों में आप तलवार लिए हुई है क्या? ये मेरे हाथ में तलवार मेरी स्वयं की रक्षा के लिए है और सेल्फ डिपेंड के लिए है। मैं किसी के लिए अत्याचार करने नहीं आई हूँ यहाँ पे। मैं जहाँ पे भी प्रोग्राम में जाती हूँ ये मेरे साथ रहती है, जब से रहती है। ये भी मैंने हिंदुओं से, अपने गौ रक्षक दल से ही मांगी थी, क्योंकि जब मैंने बांग्लादेश में जो हत्याकांड जो हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ, इतना बुरा हाल जो दिल्ली में देख लीजिए, कभी कहीं की घटनाएं, कभी निर्भया केस, कभी मतलब नीलम, कभी सुनीता, मतलब इतनी बहन बेटी आए दिन हमारे साथ, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हमारी रक्षा के लिए कोई नहीं है। उनके साथ रेप होने के बाद भी उनसे सबूत मांगे जाते हैं। सलवार कमीज पहनती है, कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनती है। अरे हमने भी तो पूरे पहन रखे हैं। अब सामने वाले की मेंटेलिटी क्या है, उसमें हम रोक नहीं लगा सकते ना। अगर आप उनको जैसे राजा महाराजा होते थे तो तुरंत सभी प्रजा के सामने दंड देते थे, तो एक खौफ होता था कि दोबारा ऐसा ना हो, आसपास भी कोई करने से भी डरे। लेकिन हमारे जो सरकार है वो पता नहीं सो गई है या क्या हो गया है, मुझे नहीं पता। मुझे तो आने वाला भविष्य जो नजर आ रहा है, जो सपन के द्वारा बिहारी जी ने मुझे दिखाया कि बहुत भयानक समय आने वाला है और वही बचेगा जो सत्ता पे है, जो धर्म पे है, जो हमारे बिहारी जी के साथ है, वही बचेगा। अन्यथा सब मारे जाएंगे। आप आज सत्ता के उस पे आप अपने राजा हो तो आप उस बलबूते पे भले ही अभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। क्या करना चाहते हैं, लड़कियों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, तलवार लेके चलना? बिल्कुल करनी चाहिए। मैं हर शक्ति को बोलती हूँ, हर बहन बेटों को बोलती हूँ। और आप जब भी, मैं बहन बेटों को ये भी संदेश देती हूँ कि जब वो शादी करें तो माँ बाप को कहूंगी दहेज ना देकर के अपने बेटियों को एक मकान दीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में किसका कैसा सोच है। आए दिन महिलाओं के साथ प्रताड़ित मैं भी हुई हूँ। आज मैं जो खड़ी हूँ यहाँ पे इसलिए मैं ये बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हुआ है। और आज इसलिए मैं आगे आई हूँ कि जब हम ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। किसी न किसी का तो आगे आना पड़ेगा। मीराबाई आई हैं, हमारी झांसी की रानी आई हैं, तो इसी प्रकार हम भी आज इस कलयुग में भगवान ने हमें शायद इसी लक्ष्य के लिए हमें चुना है। इसलिए क्या लगता है, एक समाज ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक दायरा बना दिया है, क्या वो दायरा बनाना चाहिए? लड़कियों को उससे बाहर निकल के आना चाहिए? नहीं, देखिए हमारे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप स्वयंवर भी कर सकती हैं। और दूसरी बात है कि आप जो दायरा बनाया है ना, ये मर्दों ने बनाया। जो अपने आप को मर्द कहते हैं, पहली बात तो मर्द ही नहीं है, क्योंकि मर्द तो एक ही है। यह मीराबाई ने भी बताया अपने दोहे के कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कि मैंने तो जब श्रील गोस्वामी जी का घमंड तोड़ा मीराबाई ने कि मैंने तो एक ही मर्द के बारे में जानती, उसी प्रकार ये इंदु लेखा भी एक ही मर्द को जानती, वो हमारे विष्णु नारायण भगवान। इसके अलावा इस संसार में कोई भी मर्द नहीं है, हम सब अंश है। पहले अपने बारे में जानो कि हम कौन है, क्या हमारा अस्तित्व है, क्या हमारा लक्ष्य है, हम हैं कौन। आप किसी भी यहाँ से किसी से एक इंसान से पूछ लीजिए आप कौन है, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। आज युवा पीढ़ी से पूछ ले, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। सनातन क्या है, हिंदू क्या है, हमारे शंकराचार्य जी क्या है, गौ माता क्या है, बच्चों को पता ही नहीं है। पैदा होते ही हाथ में टीवी और ये रिमोट पकड़ा देते हैं और फोन पकड़ा देते हैं, उनको पता ही नहीं है। रामायण महाभारत ये क्यों बोलते हैं ग्रंथ पढ़ो, क्यों कहते हैं कि ये सब पढ़ो? इसलिए कहते हैं कि हमें ज्ञान होना चाहिए सनातन धर्म के, जो श्री राम जी ने इनकी स्थापना की। सनातन से शुरू से ही लगाव था कि कोई घटना घटी उसके बाद आप सनातन से? जी, भगवान से तो मुझे बचपन से मैं शिव भक्त रही हूँ, और शिव भक्त होने के बाद ही भगवान भोले बाबा ने मुझे वो भक्ति प्रदान की। क्योंकि भोले बाबा बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं, और जो जिनका मन साफ होता है, छल कपट नहीं होता, उन्हें भगवान श्री कृष्ण को सौंप देते हैं और आज हमारे पति कहलाते हैं। भगवान शिव आज मेरे पिता समान है और मेरे कृष्ण भगवान आज मेरे पति। जी, शंकराचार्य जी गौ माता की रक्षा के लिए आज धर्म संघ का ऐलान किए हैं और धर्म युद्ध का ऐलान किया है। क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा सरकार पे? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। और मैं तो कहूंगी जब तक हमारी जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, जितने हमारे हिंदू भाई जो सो रहे हैं, जो जाग ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो गया है, उन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उस कुर्सियों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या आपके साथ जब घरों में जो बांग्लादेश वाले कांड होंगे, क्या तब जागोगे आप? भैया अभी जागना पड़ेगा, अपना अधिकार हमें मांगना पड़ेगा सरकार से। हम किससे मांगे भैया, बस सरकार से ऊपर तो कुछ है नहीं, और वो भी हमें दायरे में रहना पड़ता है। कहते हैं कि कुछ बोल भी नहीं सकते, फिर कहते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया। आजाद कहाँ हुआ है? हम बोल ही नहीं पा रहे। अपने मन की भड़ास किसको निकाले, हम कैसे बोले हम कि हम क्या है, क्या सरकार से किससे हम वो करें? बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो
हर युवा पीढ़ियों को आगे आना चाहिए। और मुझे तो भैया इतना दुख है कि मैं एकांत में इतना रोती हूँ बिहारी जी कि मुझे इतना कष्ट हो रहा है ये देखते हुए, आपको कितना कष्ट होता हो। गौ माताओं के साथ जो बीफ बिक रहा है, बहन बेटों के साथ रेप हो रहा है, माताओं को घर नहीं है, हमारी जैसी बहन बेटियां को सुरक्षा नहीं है, ना घर में है ना बाहर है। मेरे साथ भी 2-3 बार ऐसा किस्सा हुआ है वृंदावन में आए, जब हम स्कूटी उठा करके लाए, क्योंकि ई रिक्शा में वहां पे ठेके भी बने हुए हैं। क्या योगी जी वो बंद नहीं कर सकते वृंदावन में? तो राधा नाम मैंने सुना था और यही गाया है और यही सुनते आए हम तो सनातन धर्म में। क्या वहाँ ठेके अच्छे लगे? दक्ष चौधरी ने भी वहां बंद किया तो भी उसके ऊपर चार्ज लगाते हैं। मतलब किस किस की जुबान पे आप ताला बंद करोगे? किसकी जो जाग रहा है उसे आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब प्लीज योगी जी आप हमारी कष्ट को समझे। मैं आपको कोई कष्ट या कुछ ऐसे शब्द नहीं कह रही हूँ कि मेरे मन की स्थिति ऐसी है, आज मैं वही बस सबके सामने रख रही हूँ। योगी मोदी जब आए थे इन्होंने हिंदुत्व सनातन और धर्म की बात करते हुए लोग आए थे, गौ माता की बात किए थे, लेकिन उस पर खरा नहीं उतर रहे। क्या 3 साल से तो यही कह रहे थे हम गौ माता को बचाएंगे, गौ माता को बचाएंगे। कहाँ बच रही हैं? आजकल लोग भी कुत्ते पाल रहे हैं भैया। पहले लिखा जाता था जय श्री राम, फिर लिखने लगे स्वागतम, अब लिखते हैं कुत्तों से सावधान, है ना, वेलकम, फिर उसके बाद कुत्तों से सावधान। जब आप रखोगे कुत्तों को तो फिर आप दूध पनियों का ही पियोगे, और वो बिल्कुल जहर पी रहे हैं वो लोग। उनको ये भी नहीं पता है गौ माता ही पाली जाती थी घर में, हर घर में गौ माता होती थी, तुलसी होती थी, ठाकुर सेवा होती थी। आज वो हमारा संस्कृति देखने को नहीं मिलता है। गाँव में ही भले मिल जाता है, नहीं तो शहरों में तो छोटे छोटे फ्लैटों में घुसे रहते हैं। उम्मी में बम कभी उड़ेंगे, जैसे ईरान में हो रहा है वैसे ही उड़ जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। हमारे सनातन धर्म में मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि जागना तो पड़ेगा। मैं तो जाग चुकी हूँ, और जागे उनकी मर्जी, ना जागे भैया उनकी मर्जी, क्योंकि फिर समय आएगा जब तो भाग भी नहीं पाओगे आप, ये होने वाला है। आखिरी सवाल हम आपसे पूछे थे, आशुतोष एक ब्रह्मचारी हैं जो शंकराचार्य जी पे आते हैं और सनातन धर्म के सर्वोच्च गति पर बैठे शंकराचार्य पे सीधे यौन शोषण का आरोप लगाते हैं। क्या इससे लगता है सनातन खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। देखिए उसकी मानसिकता किसी, मुझे तो नहीं लगता उसने स्वयं से कुछ कहा है, मुझे लगता है किसी ने उसे कहलवाया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे ठाकुर जी ने मुझे भाव दिए हैं। और उसके संकल्प में भी मैंने संकल्प लिया हुआ है 2 मार्च से। मैंने भोजन अभी नहीं पाया, मैंने भोजन का त्याग किया है शंकराचार्य महाराज जी के उसमें समर्थन में। तक वो उसको जेल नहीं जाएगा, उसका नार्को टेस्ट नहीं होगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। क्योंकि कुत्ते बिल्लियों से मौत से अच्छा तो अच्छा है कि स्वाभिमान से मैं जाऊं इस धर्म से, और मैं कहलाऊं कि हाँ, जैसे मीराबाई का नाम हुआ, जैसे झांसी रानी का नाम हुआ, वैसे ही इंदु लेखा का नाम भी हो। और यही कुत्ते बिल्ली वाली मौत किसी को नहीं चाहिए। हमें आगे आना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और जब तक वो जो ब्रह्मचारी लगा रहा है ना भैया, पहले तो ब्रह्मचारी हटाए, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर 27 केस है। और यौन शोषण वो करता है, नकली ट्रेन में जाकर के खुद ही से नाक पे मार लेता है। एक बात बताओ, कोई वार करेगा तो क्या नाक पे ही करेगा क्या? ये तो एक कॉमन सेंस है ना। मैं भी खुद मेडिकल नर्स हूँ, मैं भी नर्स रह चुकी हूँ, मैं 10 साल से फ्री किया है मैंने। ऐसे मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ, और सबको समझ आ रहा है कि वो झूठा है, काल नेमी है, वो कोई ब्रह्मचारी नहीं है। राधे राधे।